राधे राधे आप सभी को। मैं प्रकाश पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही इस चैनल पे प्रकाश त्रुत। आज की कहानी सिर्फ कहानी ही नहीं, एक सोच की, एक पावर की, एक डिसिप्लिन की, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। उनके बारे में आज हम जानेंगे। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में जाने के बाद से पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, अपने साथ बैठने का हक नहीं दिया जाता था, और उसी बच्चे ने एक दिन एक देश का भविष्य लिख दिया। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं। 14 अप्रैल 1891 एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम भीमराव था, और यह एक साधारण जन्म नहीं, यह जन्म था संघर्ष का। एक ऐसे पिछड़ी जाति में वो पैदा हुए थे जिसे उस समय लोग अछूता मानते थे। अभी के समय में बहुत कम ऐसा होता है कि अभी कोई किसी को अछूता माने, बट उस समय ऐसा होता था। और उस बच्चे ने भारत के भविष्य को लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब सोचिए, अगर आप क्लास में जा रहे हैं और उस टाइम आपसे कोई बच्चा पानी मांग रहे हैं किसी बच्चे से, और वो बच्चा ऐसे आपके ऐसे करता है, ऊपर से ही पानी आपको देता है, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, आपके साथ लंच शेयर नहीं होगा, आपके दोस्त नहीं बनेंगे, आप क्लास में सबसे पीछे बैठेंगे, तो ये अगर आप खुद के ऊपर रख के देखें तो आपको भी बुरा फील होगा। ऐसा नहीं होता है। लोग अभी क्या है कि अभी के कुछ लोग ऐसे कहते हैं बड़े बनने के चक्कर में, हाँ ऐसा नहीं है, उन्हें छूता नहीं मनाया जाता। ऐसा हुआ है, उसके कारण भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को बहुत अपना हथियार बनाया। शिक्षा को ही अपना हथियार बना करके शिक्षा में उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की। उन्होंने सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर उन्होंने अमेरिका जाकर के पढ़ाई किया, फिर उन्होंने लंदन जाकर के वकालत का पढ़ाई किया, और फिर वो भारत लौटे। और जब वो भारत लौटे फिर भी उनके साथ ऐसा फेस हो रहा था बार बार कि उन्हें छुआछूत का भी ऐसा सीन दिखाई दे रहा था। उसके लिए वो समाज में बहुत सारे आंदोलन भी किए, और आंदोलन में वो विजेता भी घोषित हुए। तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना नाम बना और इतना फेम बना कि ऐसा कैसे होगा। अगर आप अपने संघर्ष के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपके पीछे कोई नहीं आने वाला है। और उन्होंने जितना किया खुद के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए किया, और जितना भी किया बहुत अच्छा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। मेरा जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ। भीमराव अंबेडकर की जगह पर आप लोग खुद को रख के देखिए कि अगर आप उनके जगह पे होते और आपको अछूता माना जाता। क्यों अछूता माना जाता? क्योंकि आप पिछड़ी वर्ग में पैदा हुए हैं। तो इस भेदभाव को खत्म किया है भीमराव अंबेडकर ने। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। आप भीमराव अंबेडकर साहब को जो गलती कहते हैं, आप एक बार उनका किताब पढ़िए, उनका दिया गया बुक पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा हु इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी अगर बुक पढ़ेंगे तो आपको ही पता चलेगा। क्या हुआ था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बड़े भाई बहन आ रहे थे स्कूल से, तो एक बैलगाड़ी वाले ने मना कर दिया कि तुम मेरे गाड़ी पे नहीं बैठो। तो वो आकर के रोते रोते घर पे बताए, तो वहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बैठे थे। 8 साल का एक बच्चा बैठा था। तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। और इसी सवाल ने वहीं से शुरुआत किया एक बड़े क्रांति का, और उस क्रांति ने आज उनको बाबा साहब, उन्होंने उसके बाद से पढ़ाई को अपना हथियार बनाया। पढ़ाई को अपना हथियार बना करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने पढ़ाई किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई किया, जहाँ पे लोग घूमने जाने का सपना देखते हैं, वहाँ पे भीमराव अंबेडकर साहब ने जाकर के पढ़ाई करी थी। और उसके बाद से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद से उन्होंने अपना क्रांति चालू किया, जिस क्रांति को आज पूरे भारत के लोग सम्मान के साथ एक्सेप्ट किए हैं। और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था। औरतों को सम्मान देना, मर्दों में इक्वालिटी लाना, इक्वालिटी की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और इक्वालिटी में
सबको अभी के समय में सम्मान नज़र से देखा भी जाता है और ऐसा होना भी चाहिए। जब बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके और फिर भारत जब लौटे तो उन्होंने देखा कि सब वैसे ही चल रहा है, अभी भी जातिवाद भेदभाव सब बना हुआ है। फिर वहाँ पे वो चुप नहीं रहे, फिर उन्होंने वहीं पे एक्शन लिया और उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए, महाड़ सत्याग्रह आंदोलन। इस आंदोलन में क्या था कि जितने भी दलित वर्ग के लोग थे उन सबको पानी पीने का अधिकार दिया जाएगा, एक साथ इक्वालिटी दी जाएगी, आप उनके साथ पानी पिएंगे। ऐसा उस टाइम आप इमेजिन करिए कि किसी को पानी पीने का अधिकार ना दिया जाता हो, ये गलत ही था। एक और आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद, मंदिर प्रवेश आंदोलन। इसमें भी उन्होंने विजेता घोषित, सरकार ने उन्हें विजेता घोषित कराई। मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर आपका है, भगवान आपके हैं, भगवान सबके हैं, तो मंदिर में किसी को जाने से रोका जाए तो ये गलत बात है। आप खुद पे रख के इस बात को इमेजिन कीजिए कि आप भगवान का पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी उन्होंने विजेता घोषित, सरकार ने उन्हें विजेता घोषित की। और उसके बाद से उन्होंने लड़ाई लड़ने के बाद से बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। सबसे बड़ा सवाल था कि भारत को चलाया कैसा जाए, कौन चलाएगा भारत को। उसके लिए एक बुक का होना ज़रूरी है जिसका नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा, और उसे लिखने का जिम्मेदारी डॉक्टर BR अम्बेडकर को दिया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उनको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपना विचार रखने का अधिकार, औरतों को उनका अधिकार, सबको सम्मान नज़र से देखा जाएगा, एक बराबर, इक्वालिटी, फ्रीडम, सब कुछ दिलाया उन्होंने। और उस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अभी के लोग कहते हैं कि उन्होंने किया ही क्या है। बहुत बड़ा रोल था उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। अकेले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, उनके साथ 2 और लोग थे, लेकिन ये हम कहानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की कर रहे हैं तो हम उनका नाम ले रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबको इक्वालिटी दिलाई, फ्रीडम दिलाई, और इस लड़ाई लड़के उन्होंने, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रिजर्वेशन। तो आप डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ो तो पहले, उनके बारे में जानो तो पहले। रिजर्वेशन उन्होंने दिलाया, छोटे वर्ग के लोगों को उन्होंने रिजर्वेशन दिया, लेकिन उस रिजर्वेशन के साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि आपको रिजर्वेशन तब तक दिया जाएगा जब तक ये लोग जनरल कास्ट के लोगों के सम्मान में नहीं आते हैं। अभी के समय में आप देखिए, जनरल कास्ट के ऐसे लोग हैं जो SC/ST कास्ट के लोगों से, वर्ग के लोगों से भी थोड़े से दबे हुए हैं, ऐसे लोग हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो SC/ST कास्ट के हैं लेकिन अभी भी जनरल कास्ट के लोगों से दबे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं SC/ST कास्ट और जनरल कास्ट OBC कहीं ना कहीं तीनों जाति में उच्च वर्ग के भी लोग हैं और नीचे वर्ग के भी लोग हैं। तो रिजर्वेशन को हटाना, ये आप इसके लिए आंदोलन कर सकते हैं। इसका निर्णय तो अभी सरकार लेगी, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो लिखा था वो बहुत स्पष्ट लाइनों में लिखा था कि आप रिजर्वेशन को तभी हटा सकते हैं जब सब सम्मान में हो जाएंगे, सब इक्वालिटी में आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, इक्वालिटी में अभी सब कुछ आ चुका है या नहीं? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे। 6 दिसंबर 1956 एक महान आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। एक महान व्यक्ति का उस दिन मृत्यु हुआ था जिनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के मर जाने से उनके विचार खत्म नहीं होते, तो वहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर कहाँ कहाँ नज़र आते हैं मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। अगर कोई इंसान सम्मानता की बात करता है, कोई इंसान इक्वालिटी, फ्रीडम की बात करता है, वहाँ पे अभी कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जीवित हैं। तो उनके लिए आज उनके जन्मदिन पे मैंने इस वीडियो को बनाया। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, एक कमेंट बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दिस इज़ प्रकाश पांडे एंड यू सी प्रकाश ट्रुथ टॉक्स। राधे राधे।